नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटवीन ऑपरेटर के बारे में। ये हम जनरली यूज करते हैं एंड ऑपरेटर के साथ। तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। तो व्हाट इज बिटवीन, ठीक है। देखो, बिटवीन ऑपरेटर सिलेक्ट्स वैल्यूज विद इन अ गिवन रेंज। ओके, वैल्यूज कैन बी नंबर्स, टेक्स्ट एंड डेट। मतलब कि आपको एक रेंज दी गई होगी, ओके, और जो भी रिकॉर्ड्स उस रेंज के बीच में आ रहे होंगे तो वही रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव होंगे। सपोज कि एक टेबल है, ठीक है। सपोज कि हमारे पास कस्टमर्स नाम का एक टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ कॉलम्स है, राइट। और उसमें कॉलम है जो है नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, ठीक है। तो अगर मैं रेंज दूं कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अगर 20 से लेकर 50 तक है तो उन रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर लो। मतलब कि जिन रिकॉर्ड्स के लिए नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो 20 से 50 तक है, उन सभी को रिट्रीव कर लो, प्रिंट कर लो, ठीक है। मतलब कि हमारे पास एक टेबल है, उसके अंदर एक कॉलम है, और उस कॉलम के लिए अगर हम कोई रेंज डिफाइन कर रहे हैं, जिन भी रिकॉर्ड्स के लिए उस कॉलम की वैल्यू उस रेंज के बीच में आएगी तो वो रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव हो जाएंगे। यहाँ पे जिन भी कस्टमर्स के नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो 20 से लेकर 50 तक है, वो रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो जाएंगे, ठीक है। दिस ऑपरेटर इज इंक्लूसिव, बिगिन एंड एंड वैल्यूज आर इंक्लूडेड। मतलब कि 20 एंड 50 अगर मैं वैल्यूज दे रहा हूँ, रेंज दे रहा हूँ, राइट, तो यहाँ पे 20 नंबर ऑफ कंप्लेंट्स वाला कस्टमर भी रिट्रीव होगा और 50 नंबर ऑफ कंप्लेंट्स वाला जो कस्टमर है वो भी रिट्रीव होगा। मतलब कि बिगिन वैल्यू एंड एंड वैल्यू दोनों भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे, राइट। मतलब कि ऐसे रिकॉर्ड्स जिनके नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है 20 है वो भी रिट्रीव होंगे, और ऐसे रिकॉर्ड्स जिनमें नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो 50 है वो भी रिट्रीव होंगे, प्रिंट होंगे, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स क्या है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल एम, ये तो पहले से ही आपको पता होगा, राइट। उसके बाद वेयर क्लॉज, उसके बाद जिस भी कॉलम के लिए आपको रेंज डालना है उस कॉलम का नाम, उसके बाद बिटवीन कीवर्ड, उसके बाद वैल्यू फर्स्ट और एंड कीवर्ड एंड ऑपरेटर, उसके बाद वैल्यू टू। ओके, मतलब कि आप क्या करेंगे, कॉलम के लिए कुछ रेंज डाल रहे होंगे, उस रेंज के बीच में अगर वैल्यूज आती है तो हम उस रिकॉर्ड को रिट्रीव करेंगे, राइट। यहाँ पे वैल्यू जो है वो नंबर्स, टेक्स्ट, डेट्स कोई भी हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे नंबर्स के लिए रेंज डाल सकते हो, राइट। आप डेट्स के लिए भी रेंज डाल सकते हो। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि 1 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक जितने भी सेल्स हुए हैं उनकी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे रेंज डालूंगा 1 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक, राइट। तो ऐसे करके आप रेंज डाल सकते हो डेट्स के लिए, राइट। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कस्टमर्स टेबल का यूज कर रहे हैं, राइट। उसके बाद वेयर क्लॉज, वेयर, उसके बाद कॉलम का नाम जो यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, ठीक है, ओके। उसके बाद बिटवीन कीवर्ड, बिटवीन। अब मुझे ऐसे कस्टमर्स का रिकॉर्ड चाहिए जिनके लिए नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो 20 से लेकर 50 तक होंगे। तो मैं यहाँ पे जो बिगिन वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है, वो क्या डालूंगा 20। उसके बाद मैं डालूंगा एंड ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद एंड वैल्यू, मतलब कि जो लास्ट वैल्यू होगी वो डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी 50, ओके। और मैं यहाँ पे करता हूँ सेमीकोलन, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, ऐसे रिकॉर्ड्स रिट्रीव होंगे जिनमें नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो 20 से लेकर 50 तक होंगे, राइट। मतलब कि 20, 30, 40, 50, राइट। तो यहाँ पे 20 भी इंक्लूडेड है, मतलब कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जिस कस्टमर का 20 है वो रिकॉर्ड्स भी रिट्रीव होंगे, और जिस कस्टमर के नंबर ऑफ कंप्लेंट्स 50 है वो भी रिट्रीव होंगे, प्रिंट होंगे, ठीक है। बिगिन वैल्यू एंड एंड वैल्यू बोथ आर इंक्लूडेड, राइट, दोनों इंक्लूड होंगे। कई बार क्या होता है कि जो एन की वैल्यू होती है उसको हम छोड़ देते हैं, उसको छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज़ को हम रिट्रीव कर रहे होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उसको हम रिटर्न कर रहे होते हैं, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बोथ वैल्यूज आर इंक्लूड, यहाँ पे दोनों वैल्यू जो है वो इंक्लूड होंगे, राइट। बिगिन वैल्यू एंड एंड वैल्यू बोथ आर इंक्लूडेड, राइट। इसीलिए दिस ऑपरेटर इज इंक्लूसिव।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कि दोनों वैल्यूज आर इंक्लूडेड है, राइट। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आप चलते हैं माइस्क्यूएल में। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स नाम का टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स मौजूद है, ठीक है। मैं इसको ज़रा ऊपर लाता हूँ, ठीक है। हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स मौजूद है जिसके अंदर नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो 0 से लेकर 50 तक वेरी कर रही है, राइट। तो अब हमें क्या करना है कि ऐसे रिकॉर्ड्स रिट्रीव करने हैं जिनमें नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो 20 से लेकर 50 तक होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वेयर क्लॉज का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाता हूँ नीचे, मैं यहाँ पे करता हूँ वेयर, ओके। उसके बाद कॉलम का नाम, जिस कॉलम के लिए हम रेंज को डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, ओके। उसके बाद बिटवीन ऑपरेटर, उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो बिगिन वैल्यू एंड एंड वैल्यू दोनों वैल्यूज को यहाँ पे डालना होगा, राइट। तो पहली वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 20, ठीक है। उसके बाद एंड ऑपरेटर, उसके बाद एंड वैल्यू जो यहाँ पे है 50, ठीक है। अब जैसे मैं क्यूरी को फाइल करूँगा तो क्या होगा, ऐसे कस्टमर्स के रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे जिनमें नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो 20 से लेकर 50 तक वेरी कर रहे हैं। यहाँ पे 20 नंबर ऑफ कंप्लेंट्स वाला रिकॉर्ड भी रिट्रीव होगा और 50 नंबर ऑफ कंप्लेंट्स वाला रिकॉर्ड भी रिट्रीव होगा। क्यों? क्योंकि बिटवीन ऑपरेटर जो है वो इंक्लूसिव है, दोनों रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंक्लूड होंगे, राइट। अब इस क्यूरी को रन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो देखो यहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड प्रिंट हो रहे हैं जिनमें नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो 20 से लेकर 50 तक वेरी कर रहे हैं, ठीक है। 20, 30, 40, 50, 50, राइट, ओके। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक सेल्स का टेबल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि डेट ऑफ परचेज नाम का एक कॉलम है, ठीक है। अभी तक मैंने इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं डाली है, तो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखा नहीं सकता, बट मैं आपको क्यूरी जरूर दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, ओके, तो मैं यहाँ पे करता हूँ वेयर, उसके बाद नंबर ऑफ कंप्लेंट्स की जगह मैं डालता हूँ यहाँ पे डेट ऑफ परचेस, ओके। हमें क्या करना है कि ऐसे सेल्स की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है जिनमें डेट ऑफ परचेज जो है वो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक है, यानी कि मुझे जुलाई महीने के सभी सेल्स चाहिए। तो मैं कैसे करूँगा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, जो डेट है उसकी रेंज डिफाइन करनी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ पहले तो कोट्स में, ओके, क्योंकि डेट है तो आपको कोट्स में डालना होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 2023, उसके बाद मंथ यहाँ पे आएगा 07 डैश, यहाँ पे करता हूँ मैं 01, मतलब कि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, ठीक है। मैं यहाँ पे डालता हूँ 31 जुलाई, यहाँ पे 2023 डैश 07 डैश 31, ठीक है। तो जैसे ही मैं क्यूरी फायर करूँगा तो क्या होगा, ऐसे सेल्स, ऐसे परचेसेस रिट्रीव होंगे जिसमें डेट ऑफ परचेज जो है वो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक वेरी कर रहे हैं, मतलब कि पूरे जुलाई महीने के लिए जो कोई भी रिकॉर्ड्स आपके पास है वो सभी रिकॉर्ड्स यहाँ पे रिट्रीव हो जाएंगे, राइट। तो देखो मैं यहाँ पे इस क्यूरी को फायर नहीं कर सकता क्योंकि सेल्स टेबल के अंदर अभी तक कोई भी डेटा नहीं है, बट अगर आप सेल्स टेबल में डेटा को एंटर करते हो और उसके बाद इस क्यूरी को फायर करते हो तो आपकी क्यूरी रन हो जाएगी, राइट। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिर से नंबर ऑफ कंप्लेंट्स वाली जो क्यूरी है ना उसको टाइप कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉट बिटवीन समझाने के लिए मुझे आपको ये क्यूरी दिखानी जरूरी थी। तो देखो जैसे ही मैं ये क्यूरी फाइल करूंगा तो क्या होगा, ऐसे रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे जो इस रेंज के बीच में लाई कर रहे होंगे, मतलब कि ऐसे कस्टमर्स के रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे जिनमें नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जो है वो 20 से लेकर 50 तक वेरी कर रहे हैं, राइट। और अगर मैं बिटवीन से पहले लगा दूँ नॉट, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ नॉट बिटवीन तो क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा, मतलब कि वो सभी रिकॉर्ड्स जिसमें नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो 20 से लेकर 50 तक आ रहे हैं वो सभी रिकॉर्ड्स स्किप हो जाएंगे, वो रिट्रीव नहीं होंगे, वो प्रिंट नहीं होंगे। उसके अलावा जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अब इस क्यूरी को फायर कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वही रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो रहे हैं जिसमें रेंज हुई वो 20 से लेकर 50 तक नहीं है, ठीक है। नॉट का मतलब यह है कि इस रेंज के बीच में अगर वैल्यूज आ रही है तो उस रिकॉर्ड को रिट्रीव मत करो, उसको प्रिंट मत करो। समझ में आ रहा है, नॉट बिटवीन इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ बिटवीन। तो बिटवीन के लिए क्या था कि अगर उस रिकॉर्ड के लिए जो वैल्यूज है उस रेंज के बीच में आ रहे हैं तो वो रिकॉर्ड रिट्रीव होता था, प्रिंट हो जाता था, राइट। तो नॉट बिटवीन के लिए क्या है कि अगर वो वैल्यू इस रेंज के बीच में आ रही है तो वो रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं होगा, राइट।
और ये रिकॉर्ड्स छोड़ के बाकी सभी जो रिकॉर्ड्स होंगे वो यहाँ पे रिट्रीव हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं इसके फाइल और व्हाइट बोर्ड दोनों को डाल दूंगा गूगल ड्राइव के ऊपर, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय।